हमारे यूट्यूब चैनल डीएसएल मैक में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक के स्किल टेस्ट के बारे में कि बीआरसी में मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का स्किल टेस्ट कैसे होता है ना। और मैंने भी जब मैकेनिक डीजल का स्किल टेस्ट दिया था तो कैसा गया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, है ना, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। और मोटर मैकेनिक वाले और डीजल मैकेनिक वाले दोनों इस वीडियो को देखिएगा, दोनों के सेम क्योंकि मिलते जुलते प्रैक्टिकल रहेंगे सभी लोगों के। तो पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है ना। और जो भी आपको डाउट हो या क्वेश्चन आते हैं तो वो कमेंट में आप करिएगा। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और साथ ही साथ हमारे अबाउट सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब के, तो उसमें भी देखने को मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिक डीजल वाले के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या उस समय बीआरसी का स्किल टेस्ट कैसे होता है और क्या क्या प्रैक्टिकल आए थे, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। वीडियो पूरा देखिएगा, और जिनको वीडियो मतलब स्लो लग रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को बता दूं मैं, है ना। जैसे कि आपका स्किल टेस्ट होता है तो अभी आपका शॉर्ट लिस्ट मतलब हो गए हो स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन अभी आपका डेट और वेन्यू नहीं आया है। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप वेट मत कीजिए, आप भी स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहिए। कैसा स्किल टेस्ट होता है तो मैं बता दूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, है ना। तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे डीजल मैकेनिक से, है, डीजल मैकेनिक से रिलेटेड भी आपको मैं बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है ना। और जो भी आप लोगों को डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब सिंपली हो जाएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो वो देख सकते हो आप। और जो भी डाउट आता है तो फिर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको लगभग प्रैक्टिकल दिए जाएंगे दो, है ना। दो दो कम से कम प्रैक्टिकल दिए जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। जैसे डीजल मैकेनिक में लगभग 29 कैंडिडेट है, और मोटर मैकेनिक में लगभग 48 स्टूडेंट है। तो ऐसा देखा जाए तो एक दिन में लगभग लगभग 15 कैंडिडेट का हो जाएगा स्किल टेस्ट, है ना। चाहे वो मोटर मैकेनिक वाले हो या डीजल मैकेनिक वाले हो, 15 से 20 क्वेश्चन मतलब कैंडिडेट का वो लेने का ट्राई करेंगे, तो मिनिमम 15 तो हो जाता है एक दिन में आराम से। तो देख लेते, मैं बता देता हूँ, है ना। तो आप जब डीबी देके बाहर निकलोगे तब आपका मेरा बता रहा हूँ, है ना, मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन्हीं लोगों को ही स्किल टेस्ट के लिए मतलब भेजा जाएगा। जो जिनके डॉक्यूमेंट अच्छे रहेंगे, जिनका कुछ इशू रहेगा, उनको स्किल टेस्ट नहीं लेने दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। स्किल टेस्ट में आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो 2 प्रैक्टिकल दे दिए, है ना, तो 2 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, तो दोनों को आपको लिखना है। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे का भी टाइम मिल सकता है लिखने के लिए। तो उसी में लिखना है। और लिखने का मैं बता दूँ जैसे कैसे लिखना है आपको, तो मैं बता देता हूँ, है ना, थोड़ा कैसे लिखना है। तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल दिया है कभी भी आईटीआई में। और उन लोगों को बता दो जिन लोगों ने प्रैक्टिकल कभी नहीं किया, उसकी भी बात करूंगा मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आज के वीडियो में हम सिर्फ डीजल मैकेनिक वाले ट्रेड की बात करें, अगले वीडियो में हम मोटर मैकेनिक से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें पॉसिबल होगा तो इसी में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल क्या क्या आएंगे और कैसे लिखना है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल आपको लिखने को लिए दिए जाएंगे, तो लिखने पे फोकस कर लेते कि कैसा क्या है। और आपको कौन सी बुक से तैयारी करना है वो भी मैं बता दूंगा, है ना। तो देखिए, बस थोड़ा सा रुकिए। आपको जो भी डाउट लगता है ना, तो आप क्वेश्चन करके कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो डाउट। मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा, स्पेशल खासकर जो डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक वाले रहेंगे। और जिन लोगों ने, देखिए मैं बता दूं, अभी तक आईटीआई में प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। दिक्कत होगा तो अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इस बार नंबर शो नहीं किया तो आप लोगों को कुछ बोल नहीं सकते कि स्किल टेस्ट कैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, है ना। मैकेनिक डीजल, अभी इन्होंने क्या लिखा, आइडेंटिफाई द मशीन एंड इक्विपमेंट इन मैकेनिक डीजल ट्रेड। तो ऐसा उन्होंने आपको एक टॉपिक दे देंगे। तो सबसे पहले आपको एम करके लिखना है, उद्देश्य क्या है हमारा, है ना। तो ये एम लिख देना, ये आपका जो रहेगा लिख देना टॉपिक, है ना। या तो किसी की कॉपी में लिखा लिखा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या क्या आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स लिख देना, है ना। हमें ये टूल्स चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, इसके जैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर है। देखिए, सामग्री भी लिखना है ना, टूल्स कौन कौन से लगेगा। और फिर उसके बाद इक्विपमेंट्स और सामग्री, मटेरियल सब लाइन वाइज लिखेगा, है ना। कौन कौन सी चीज़ चाहिए, कार्टन वेस्ट चाहिए तो कार्टन वेस्ट वगैरह अच्छे से लिखते आना चाहिए। प्रोसीजर लिख दीजिएगा, है ना। प्रोसीजर में ज़्यादा 5-6 पॉइंट ही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। वो आपके अनुसार लिखो, जैसा प्रैक्टिकल है वैसे आप लिखिएगा शुरू से स्टार्टिंग तक, है ना। और स्पिनर वगैरह भी इसमें लिख दीजिएगा, क्या क्या हमारे को स्पिनर चाहिए। टूल किट लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर, है ना। स्पिनर लिखने की ज़रूरत नहीं है, टूल और इंस्ट्रूमेंट में आप लिख सकते हो टूल बॉक्स। ठीक है, बाकी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि ये यदि छोटा है तो, है ना, देख लीजिएगा। और इसमें फिर देख लीजिए, ये प्रोसीजर जो भी आप करोगे प्रैक्टिकल, उसमें प्रोसीजर वगैरह लिख देना। अभी सेम देखिए, दूसरा भी देख के बता देते हैं। तो पीपीई वाला है ना, कोई सा और देख के बताते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे करना है। इंटरनल थ्रेडिंग थ्रो हॉल्स एंड टैप, रुकिए। हाँ, ये रहा क्रैंक शाफ्ट
के रन आउट एंड एंड प्ले का मापन का अभ्यास करें, मतलब प्रैक्टिस ऑन मेजरिंग रन आउट एंड एंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो ये अच्छा सा टॉपिक है ना, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा अभी थोड़ी देर से, है ना। तो ये देख लीजिए आप, ये सब चीज़ें अच्छे से लिखिएगा, क्या क्या चाहिए, है ना। कॉटन वेस्ट लिख सकते हो, बनियान का कपड़ा जो लिखा है इसको कॉटन वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। या कपास का कचरा, ये क्या क्या लिखा है वो आप अपने अनुसार, इसका इंग्लिश एक पीडीएफ भी आता है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो नेट से जाके, है ना। क्रैंकशाफ्ट को पहनने की जाँच करें। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम जाती है, यदि इंग्लिश पीडीएफ रहती है तो उसमें बढ़िया लिखा है, तो आप देख सकते हो उसमें से डाउनलोड करके। अब देखो कैसे क्या क्या ज़रूरत लगी, यहाँ पर एक डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा है ना, डायल बोरगेज बोल सकते हो इसको, डायल टेस्ट इंडिकेटर होगा, ये देख लीजिएगा। और इसका लिस्ट काउंट वगैरह कितना रहता है, और ये किस पे वर्किंग टेबल है ना, वी ब्लॉक दिया है ये आप चीज़ों को पता होना क्या क्या चाहिए, जानकारी इसमें लिखा है क्या। फिलर गेज होना चाहिए, डायल इंडिकेटर देख लीजिए, है ना। मैग्नेटिक आधार, मतलब मैग्नेटिक वो स्टैंड चाहिए एक, उसके लिए डायल इंडिकेटर के लिए। और देख लीजिए वर्क बेंच, है ना, डीजल इंजन चाहिए एक। ये सब सामग्री में लिख के आप कर दीजिए। तो ये हो गया लिखने वाली बात, है ना। अब हम बात कर लेते हैं वर्कशॉप में। अब इसके बाद आपको क्या वर्कशॉप में ले जाएंगे, आप प्रैक्टिकल कौन कौन से देंगे वो भी बता दूं मैं, प्रैक्टिकल का बता दूंगा, है ना। वर्कशॉप में ले जाके आपको परफॉर्म करना है। अभी आप जाओगे तो वहाँ पर आपको, देखिए हम गए थे, हमारे टाइम पे क्या हुआ था ना, कि वहाँ पर जैसे ये स्टैंड है, एक स्टैंड पे हर मतलब हर प्लेस पे अलग अलग जिन जिन को देना है प्रैक्टिकल, तो वो पहले से ही रख दिया था। मान लो आपका इसका अलाइनमेंट ये देखना है, क्रैंक अभी जो बोला एंड प्ले और ये चेक करना है, तो ऐसा आपको टॉपिक दे दिया और ऐसा सिस्टम करके उन्होंने रख दिया था। जो भी कैंडिडेट आएगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके डायरेक्ट वो इसका मेजरमेंट वगैरह करके और लिखना पड़ेगा, ये लिख दो या तो फिर उनको बता दो, लिखना पड़ेगा या तो आपकी कॉपी में, है ना, जो भी मेजरमेंट आया है वो लिख के उनको दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही है ऐसे ही हुआ था सभी, जैसे मान लो किसी को दिया था सिलेंडर हेड का डिकार्बोनाइजेशन करना, है ना, ओवरऑलिंग कैसे करोगे, तो वो टेबल पे रख के उनको करके बताना था, आपके सामने खड़े रहेगा वो जो भी आपका इन्विजिलेटर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ था हमारे टाइम पे। और मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे, बताता हूँ। देखिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो टेंशन होगा आप लोगों के, प्रैक्टिकल कैसा होगा। तो देखिए ज़्यादातर लोगों को तो पास ही कर देते हैं वो स्किल टेस्ट में, बट थोड़ा सा आप तैयारी करके जाइए, है ना। जिन लोगों को नहीं आता है तो मैं बता दूं कि उन लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह से देख लीजिए कि कौन से पार्ट्स को, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना आपका, कि डीजल इंजन के जो भी पार्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करते पता होना चाहिए, हर एक चीज़ की पहचान होनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना। ये तो सबसे कंपलसरी है आपका प्रैक्टिकल में, चाहे मोटर मैकेनिक वाले हो या डीजल मैकेनिक वाले हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या, मैकेनिक डीजल व्यवसाय में मशीनों उपकरणों की पहचान करे, आइडेंटिफाई द मशीन्स इक्विपमेंट मैकेनिक डीजल ट्रेड। तो जो भी मतलब आपके मैकेनिक डीजल ट्रेड में रखी रहती है उन चीज़ों को आपको देखना है, मतलब पहचानना है, ठीक है। ये हो गया, इससे एक टॉपिक ये पूछ सकता है अभी, है ना। अभी मैं बताता कौन कौन सा पूछेगा इसमें से। तो मार्किंग प्रैक्टिस ऑन गिवन जॉब, है ना, वाहन के व्हीलबेस को मापे, ये भी नहीं पूछा था पिछली बार का, देखिए। हाँ ये पूछा था सिलेंडर बोर मापने का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑन मेजरिंग ऑन सिलेंडर बोर, तो ये पूछा था सिलेंडर बोर दे दिया था, उसको आपको किससे मेजर करना है आपको तो पता ही होगा कौन सा लगता है इसमें, डायल टेस्ट इंडिकेटर या सिलेंडर बोर गेज बोल सकते हो उसको, है ना। सिलेंडर बोर गेज का यूज़ करके हम इसको निकालते मेजरमेंट करते हैं। अब क्रैंक शाफ्ट के रन आउट और एंड प्ले का मापन करना, ये भी दिया था, ठीक है। वो साथ में कैम शाफ्ट जो है उसका डायमीटर चेक करना था आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा, है ना, वो भी दिया था। और सिलेंडर हेड का फ्लैटनेस मापने का अभ्यास, ये भी आया था, ठीक है। ये अलग अलग कैंडिडेट को दो दो प्रैक्टिकल दिए थे, उसका बता रहा हूँ मैं। पिस्टन रिंग एंड गैप, है ना, पिस्टन टू टू सिलेंडर क्लियरेंस मापना, मेजरिंग पिस्टन रिंग एंड गैप पिस्टन, हाँ ये भी आया था। पिस्टन क्लियरेंस, है ना, किससे से हम मापते हैं, तो फिलर गेज, ये सबका आपको लिस्ट काउंट भी पता होना चाहिए कितने से कितने तक होता है ना। और ये देखिए टायर का हवा हवा के दबाव की जांच करे, ये तो नहीं आया था, ठीक है। देखिए विभिन्न कटिंग टूल्स का उपयोग करने का अभ्यास करना, ये आप चीज़ों को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें ये, ड्रिलिंग कैसे करते हैं ये, है ना, उतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप तो डीजल इंजन ही पूछेगा, डीजल मैकेनिक वाले। और मोटर मैकेनिक वाले थोड़ा वेट करिए, यदि आज वीडियो पूरा हो जाता है तो ठीक है, वरना आपके लिए कल एक और मैं वीडियो ला दूंगा मोटर मैकेनिक वालों के लिए, जो कि आपको डीजल मैकेनिक वाले को भी वो वीडियो देखना चाहिए। यदि इसी में कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं कंप्लीट हो पाता है तो आपको भी वो जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा कल, वो आप लोग भी देखेगा, क्योंकि आपको भी उससे हेल्प मिलेगा, है ना। तो आपको दोनों का सेम ही रहने वाला है, ज़्यादा मिलता जुलता है क्योंकि, है ना। और देख लीजिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इससे आपको वैसे तो नहीं पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, है ना। बस एक आ सकता है लीड एसिड बैटरी की सफाई और टॉपअप वाला, ये है ना। लीड एसिड बैटरी जो है उसका वो विशिष्ट गुरुत्व की जांच करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेक करते हैं, ये वाला आ सकता है ना। उसका कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है, हाइड्रोमीटर से किससे चेक करते हैं हम, है ना, वो पता होना चाहिए। हाइड्रोमीटर होगा, मैं अभी बहुत दिन से मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ तो पता नहीं है, आप देख लीजिए, उसका नाम इंस्ट्रूमेंट रहता है एक, है ना, उसको ऐसा प्रेस करते हैं तो उससे उसमें जो लिक्विड फिल हो जाता है उसमें पता लग जाता है, ठीक है। रिले और सोलेनाइड की जांच करें, चेक रिले, डायोड का परीक्षण का अभ्यास, ये भी नहीं पूछेगा,
ठीक है, बस वो एक बैटरी वाला पूछेगा इलेक्ट्रिकल से, है ना, और एक और बता दूँ मैं, स्टार्टर मोटर वाला भी आएगा तो मैं बताऊँगा। हाइड्रोलिक्स और न्यूमेट्रिक्स की घटकों की पहचान, ये भी नहीं पूछा था, ठीक है। एयर ब्रेकिंग सिस्टम, ये भी नहीं पूछेगा। ये मोटर मैकेनिक वालों के लिए ध्यान देने वाली चीज़ है ना। मोटर मैकेनिक वाले ये बैटरी वाला भी कर लेना, है ना, और इसमें हाइड्रोलिक और ये वाला पहचानने का होना चाहिए। और आपको ये एयर ब्रेक सिस्टम का ध्यान रखना है, एयर ब्रेक सिस्टम का कन्फर्म आपका ये रहेगा मोटर मैकेनिक वालों के लिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से करके जाना है। और विभिन्न प्रकार के वाहनों की पहचान, तो ये भी मोटर मैकेनिक वालों के रिलेटेड है, कौन कौन से प्रकार के वाहन होते हैं, है ना, कौन सा वो सेडान, हैचबैक, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और स्टडिंग व्हीकल स्पेसिफिकेशन डाटा, खासकर मोटर मैकेनिक वालों के लिए पता होना चाहिए कैसे कैसे हमको ये करना है ना, ये मोटर मैकेनिक वालों के लिए है। और डीजल इंजन का अवलोकन, हाँ ये देखिए डीजल इंजन का ओवरव्यू अब यहाँ से हो गया डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक दोनों के लिए। ये मोटर मैकेनिक वालों से भी पूछ सकता है डीजल इंजन का, या मैं सोचेगा कि ये डीजल इंजन वालों से ही पूछेगा, आपका भी ट्रेड में आपके भी सिलेबस में है तो ये सब पूछेगा। जैसे आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के विभिन्न भागों की पहचान करना, ये देखो मैंने अभी बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सिलेंडर हेड कौन सा है, रॉकर कवर कौन सा है, कैम सॉफ्ट कौन सा है, कैम लॉक कौन सा है, ठीक है, ए टू जेड चीज़ें, है ना। ऑयल कूलर कौन सा है, फ्यूल फिल्टर कौन सा है, ऑयल फिल्टर कौन सा है, किस टाइप का है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो उन लोगों को तो अच्छे से पता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। कुछ दिक्कत आती है तो डाउट में से पूछ सकते हो डीजल इंजन से रिलेटेड, है ना, कोई भी लोग हो, चाहे मोटर मैकेनिक वाले या डीजल मैकेनिक वाले, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ये देखिए आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स इन डीजल इंजन, देखो अभी यही बोला ना, डीजल इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो आपको पता होना चाहिए। फ्यूल इंजेक्टर होगा, है ना। और दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है डीजल मैकेनिक और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में, दोनों में डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको पूछेंगे भी वो, है ना। डीजल इंजन में बाय बाय भी ले सकते हैं आप लोग, पिछली बार मेरा लिया था तो मैं आप लोगों को बता दूँ, उनके पास टाइम के अकॉर्डिंग वो ये सब चीज़ें करते हैं, तो आपको ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाता है, लगभग लगभग सभी लोग पास हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। और डीजल इंजन को शुरू करना और रोकना या आना चाहिए जिन लोगों को पता होगा, है ना, वैसे इतना ये करवाते तो नहीं है। डीजल इंजन को डिसमेंटल करने का अभ्यास, हाँ ये आपको आना चाहिए। डिसमेंटल कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है, मान लो आपको एक टूल बैग, जैसे आपको एक जगह पे, मतलब आपका जैसे मैं बताया था ना, एक वर्किंग टेबल दे देंगे, उसके ऊपर आपका वो रख देंगे प्रैक्टिकल, है ना। जैसे मान लो आपको क्रेंकशाफ्ट दिया है, उसका मेजरमेंट करना था, वो रख दिया। अब उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, या तो इंजन में से खोल के निकालना पड़ेगा, है ना। मेरे को पिछली बार क्या दिया था, स्टार्टर मोटर दिया था और फ्यूल इंजेक्टर दिया था, तो उन दोनों को मतलब वो टेबल पे रखा हुआ था। तो अब वो स्टार्टर मोटर, फ्यूल इंजेक्टर तो ऐसे ही खुल गया था, खुला हुआ रखा था, है ना, फिर भी स्पिनर जो जो लग रहे थे उससे ओपन किया था। तो आपको वो पता होना चाहिए कौन कौन से ओपन, एक टूल बॉक्स दे देंगे हर एक जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको, उसके साथ साथ एक टूल बॉक्स भी दिया जाएगा। टूल बॉक्स से आपको स्पिनर निकालना है और उसी में से मतलब आपको खोलना है। अब मेरे से एक गलती क्या हुई थी पिछली बार, आप लोगों को वो गलती नहीं करना है। जैसे कि वो टूल बॉक्स में सारे मतलब चीज़ थी, फिर भी मेरे से स्टार्टर मोटर का एक पार्ट्स नहीं खुल रहा था। वो उसके लिए मेरे को स्क्रू ड्राइवर चाहिए था, बट उस स्क्रू ड्राइवर नहीं था क्योंकि उसमें एलेंकी का बोल्ट लगा हुआ था। बट मैं स्क्रू ड्राइवर का से खोलने का ट्राई कर रहा था, पर मैंने उनसे बोला सर मैं इसमें टूल्स ही नहीं है, स्क्रू ड्राइवर नहीं है। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम उसी से खुलेगा जो जो टूल्स है उसी में। तो उसमें मेरे नंबर काट लिया था, मतलब ऐसा बोल रहे थे कि इसमें नंबर कटेगा तुम्हारा, ऐसा करके। तो आप लोगों को गलती नहीं दोहराना, जो टूल्स दिए उसी से आपको है वो करना, और जो टूल्स नहीं है उनको पहले चेक करना है कि सर ये है, इसमें ये लगेगा, आपको पूरा 100% श्योर हो तो ही वो करना है, ठीक है। और डीजल इंजन को डिसमेंटल करने का अभ्यास, है ना, ये तो अभी बताया मैं। इनको पता होना चाहिए कैसे करते हैं डीजल इंजन को, एक एक चीज़ें पता होना चाहिए। क्रिंक सॉफ्ट में क्या क्या लगा रहता है, कैम सॉफ्ट में क्या क्या, कनेक्टिंग रॉड में क्या है, जनरल बेरिंग क्या होते हैं, है ना, बिग एंड बेरिंग, स्मॉल एंड बेरिंग किस पे बने होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए आप लोगों को। सिलेंडर हेड असेंबली का ओवरऑलिंग, है ना, बहुत अच्छे अच्छे दिए। ये बुक की मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इसको वो किए। बहुत ये जितने भी दिए ना, आप ये सब कर लोगे तो आपका स्किल टेस्ट बहुत बढ़िया से चले जाएगा। ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएंगे, और आपने जिन्होंने प्रैक्टिस किए होंगे, जिनको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है, तो सिंपल ही रहता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं जाती इनमें, है ना। और आपको पता होना चाहिए बोल्ट किस साइड टाइट होता है, किस साइड लूज होता है ना। क्लॉकवाइज जो भी रहेगा बोल्ट वो टाइट होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में आप किसी भी चीज़ को टाइट करोगे तो वो टाइट होगा। और वो ओपन कैसे होगा, उल्टी घड़ी, घड़ी की दिशा में उल्टा लूज कर होगा, समझ गए ना। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जिसको नहीं समझ आता हिंदी में भी समझा दिया हूँ मैं, है ना। और देख लिए रॉकर आर्म असेंबली, ये भी पूछेगा कि नट किधर से टाइट होगा, ये भी पूछ सकता है, सिंपल सा है ऐसा क्वेश्चन। रॉकर आर्म असेंबली और मैनिफोल्ड को हटाने का अभ्यास करें, तो रॉकर आर्म असेंबली तो पता ही है आपको, है ना। और मैनिफोल्ड को हटाने का, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी हो सकता है, इनलेट मैनिफोल्ड भी होता है, दोनों को हटाने का होगा। सिलेंडर हेड से वाल्व निकालने का, तो कुछ भी नहीं, सिलेंडर हेड से वाल्व में सिंपल सिंपल दिए इसमें, सेम जो कर लोगे ना यही के, यानी कि आपके वो चांसेस है। चेकिंग फिटनेस, वो देखो ज़्यादातर मेजरमेंट वाले करके जाइएगा आप, है ना। जैसे फिलर गेज से मेजरमेंट करना है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच का गैप है। और माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ करके उसका डायमीटर मेज़र करना है ना, किस चीज़ का, जैसे कि कैम सॉफ्ट का डायमीटर कितना है और अपना क्रैंक सॉफ्ट का कितना है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। माइक्रोमीटर के बारे में थोड़ा सा जान के चले जाना, कैसे क्या रीडिंग रहेगा, माइनस में रहेगा, नेगेटिव एरर है तो क्या होगा,
पॉजिटिव एरर है तो क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑयल पंप निकालने का अभ्यास, कनेक्टिंग रॉड असेंबली के साथ पिस्टन हटाने का अभ्यास, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली इसमें दिए हैं, आप पढ़ लीजिए। क्रैंकशाफ्ट का ओवरऑलिंग, ये सब आए थे, है ना। पिछली बार क्या क्या आया था, एक एयर क्लीनर को क्लीन करने का आया था, किस टाइप का है, और क्या दिया था, एक को दिया था ऑयल चेंज करने के लिए, है ना। देखो मैं बता देता, सबसे पहले मेरे को क्या दिया था, फ्यूल इंजेक्टर की ओवरहॉलिंग करके उसको मतलब बताना, अलग अलग करना है पार्ट्स, फिर से रीअसेंबल करना है, वो दिया था। एक स्टार्टर मोटर दिया था, और फिर मेरे फ्रेंड को दिया था हाँ, एयर क्लीनर की सफाई करके उसको फिट करना, कब एयर क्लीनर चेंज करेंगे, वो दिया था। उसके बाद फिर एक को दिया था कैम शाफ्ट है उसका कैम शाफ्ट का माइक्रोमीटर से डायमीटर मेजरमेंट करना, ठीक है। और कैम शाफ्ट हो गया, हाँ। और एक को दिया था टेपिट क्लियरेंस मेजर करने के लिए ना, टेपिट क्लियरेंस कैसे करेंगे, वाल्व और स्टेम के बीच, स्टेम और वो रॉकर आर्म के बीच जो रहेगा ना वाल्व का स्टेम, उसको बोलते हैं टेपिट क्लियरेंस। टेपिट क्लियरेंस किससे मेजर किया जाता है, फिलर गेज के द्वारा। दो मैटिंग फिलर गेज का कहाँ यूज़ किया जाता है, जो मैटिंग पार्ट्स से मतलब जो एक पार्ट्स के बीच में फिलर गेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। वो चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, फिलर गेज कितने से कितने तक रीडिंग रहती है ना। टिप को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कि टेपर रहेगा तो क्या है। बाकी के मैं जो भी डाउट लगता है तो बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें। क्रैंकशाफ्ट की टेपर और ओबिलिटी चेक करना, ये आपको आनी चाहिए। और जैसे पिस्टन और सिलेंडर में ना, सिलेंडर में ओबिलिटी और टेपर और ओबिलिटी चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर, सिलेंडर बोर गेज बोलते हैं जिसको, है ना, वो देख लेना किसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप रिफ्रेश करके जाइएगा सिलेंडर बोर गेज से। और लाइनर वगैरह जो भी है, किस मेटल के बने रहते हैं, लाइनर किसको बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आप लोगों को। मेरे से जो सारे डाउट पूछ सकते हो डीजल मैकेनिक से रिलेटेड, है ना। तो आप लोगों को डाउट लगता है तो मैं बताऊंगा, कॉल करिएगा, मेरे नंबर मतलब इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप की, तो आप जाके देख लेना। और ये सब चीज़ें जो भी आपको लग रही है ना दिक्कत, तो मुझे पूछिए, ये सारे प्रैक्टिकल की पीडीएफ में दे दूंगा, इसी में से आप प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लीजिए। डीजल इंजन वाले तो पूरे करना जितने भी है। अब जैसे ये बोलेगा रेडिएटर होसेस की जांच करना, ये इतना आएगा नहीं आपको। क्या आ सकता है, थर्मोस्टेट वाल्व का परीक्षण करना, ये भी नहीं आएगा। रिवर्स फ्लैशिंग बोलेगा तो ये भी उतना नहीं बोलेगा। पानी पंप का ओवरऑलिंग, हाँ, ये शायद आपको वाटर पंप वाला निकालने को दे देगा, उसका ओवरऑलिंग करने को बोलेगा, है ना। और इंजन ऑयल बदलना, चेंजिंग द इंजन ऑयल, ये देखिए मैंने बोला ना, चेंजिंग एक को दिया आया था, ठीक है। और क्या लिखा है, ओवरऑलिंग द ऑयल पंप, ऑयल कूलर और एयर क्लीनर, ये वाला आया था, देखो इसमें से ओवरऑलिंग करने को दिया था ना, तो ये भी आया था। और इंजन के इनटेक निकास एक को क्या दिया था, कंप्रेसर एग्जॉस्टर ओवरऑलिंग ऑफ मोड, है ना, निकास प्रणाली रनिंग मोड, ये नहीं है ना। इसमें से आप पढ़ के जाइएगा, ये सब चीज़ें जो भी आएगा आप कर देना अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं जाएगा वहाँ पर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है प्रैक्टिकल में, ये FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल रिलेटेड एक ना एक प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। सर्विसिंग ऑफ द फ्यूल टैंक एंड फ्यूल लाइन्स, ये देखना है, इसका कर लेना। ओवरहॉलिंग द फ्यूल फिट पंप इन डीजल इंजन, तो फ्यूल FIP जो है, फ्यूल फिट पंप और FIP में डिफरेंस क्या क्या है ये आपको जानना पड़ेगा, है ना। फ्यूल फीड पंप और FIP में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा FIP होता है, कौन सा फ्यूल फीड होता है। तो फीड पंप आपको पता लगेगा जो कहाँ पर लगे रहता है, जैसे इनलाइन पंप है अपना फ्यूल इंजेक्शन पंप, तो उसी के ऊपर लगे रहता है फीड पंप, है ना। और ईंधन फिल्टर को निकाले, हाँ, ये वाला भी आया था, एक फ्यूल फिल्टर वाला रिमूव करके उसको करना है, FIP को हटाना और फिर से लगाना, ये भी आया था। फ्यूल देखो, मेरे को आया था ना फ्यूल इंजेक्टर का ओवरहॉलिंग एंड टेस्टिंग, तो ये आया था। टेस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उतना वो रहता नहीं है, दिखेगा तो करके बताना आपको। जनरल मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये भी आया था। और एडजस्टिंग द आइडल स्पीड ऑफ न्यूमेट्रिक गवर्नर, गवर्नर आपको पढ़ के चले जाना है, कौन कौन से गवर्नर होते हैं, न्यूमेट्रिक गवर्नर, डायफ्राम गवर्नर, मैकेनिकल गवर्नर, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एडजस्टिंग द आइडलिंग स्पीड ऑफ मैकेनिकल गवर्नर, देख लीजिए ये आ गया ना। जो भी मैकेनिकल गवर्नर है उसकी आइडल स्पीड सेट करना है, वो आप कैसे करोगे आप बताना है, बट ये आता नहीं है उतना, ठीक है। कोई पूछ भी सकता है कि कैसे करोगे, बस पूछेगा ज़्यादातर, आपको सिंपल सिंपल देगा और वही रिपीटेड रहेंगे दूसरे लोगों को भी, है ना। सभी लोगों के लिए अलग, मान लो आज एक बैच आया तो दूसरे दिन आपको भी वही देखने को मिल जाए, है ना। फिर शिफ्ट में चेंज हो जाए, रिप्लेस, बस ऐसे ही है कि इंटरचेंज कर देते हैं। वो डीजल इंजन स्मोक टेस्टिंग, ये भी नहीं पूछेगा। चेकिंग, ये आपको थोड़ा सा एमिशन के बारे में पढ़ के जाना है ना, PR, ये क्या बोलते हैं हमारा EGR क्या है, SCR क्या है, हाँ, पॉजिटिव कैंक्रेस वेंटिलेशन, और EBAP कैनिस्टर क्या है, कहाँ पर क्या यूज़ होता है। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में अंतर पता होना चाहिए, पहचानते आना चाहिए कि ये डीजल इंजन है पेट्रोल इंजन है। जिसको दिक्कत जा रही है तो वो मुझे बताइएगा। और चार्जिंग स्टार्टिंग, हाँ, ये देख लीजिए, ये आया था पिछली बार, स्टार्टर मोटर का ओवरऑलिंग और परीक्षण, मेरे से पूछा था ये। तो इसका पूरा एक एक चीज़ उन्होंने पूछ लिया था कि जैसे स्टार्टर मोटर होता क्या है ना, कैसे क्या है, उसके अंदर कितने गियर है, सन गियर, वो पूरा अलग करके बताए थे, ठीक है। उसके अंदर कितने वो गियर है, 3 गियर होते हैं, वो देख लेना आप, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, बहुत दिन से पढ़ा नहीं है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पूरा यूट्यूब पे देख के जाइएगा इसको अच्छे से। और इसमें क्या क्या पूछा था, कौन से इंडक्शन पे मतलब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेंसर ऐसा कुछ रहेगा, कौन से फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे कि बाएं हाथ पे काम करता है, ये सब चीज़ में से पूछी थी इसका। तो उतना मैं बता नहीं पाया था, मतलब थोड़ा बहुत ही इसका पूरा बता दिया था खोल करके, ये पार्ट से, है ना। इसमें बेंडेक्स ड्राइव लगी रहती है, क्या क्या है वो चीज़ें आपको देख के बताना है।
और पूरा प्रिंसिपल के साथ-साथ पढ़ के जाना कि कौन से प्रिंसिपल कौन से सिद्धांत पे काम करता है, कैसे क्या है ना? और डीज़ल इंजन में जैसे ट्रबल शूटिंग और ये नीला धुआँ दे रहा है, काला धुआँ दे रहा है, तो क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत ये पढ़ना पड़ेगा आपको। पूछ सकता है आपसे, क्योंकि मैं पिछली बार हमारे से पूछा था, सभी लोगों को बुला के एक ग्रुप में पूछते हैं डिस्कस करके, है ना? तो ज़्यादा कोई दिक्कत टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। मेरे से पूछ सकते हो आप कैसे क्या करना है। बाकी के फिर देखेंगे हम कल मोटर मैकेनिक वालों के लिए, क्योंकि आज वीडियो बहुत बड़ा हो गया, देख लीजिए 26 मिनट का हो गया। तो कल हम मोटर मैकेनिक वालों के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें डीजल मैकेनिक वालों के लिए भी बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझा देंगे, आप लोग देख लेना, है ना, उसको भी वीडियो को। और जो भी मोटर मैकेनिक वाले हैं उनको जो कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट करिएगा। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाके वहाँ से जाके आप डाउन